स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर बात करते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टेड बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पर आ गए हैं। 9वीं क्लास 9th, चाहे वो NCERT CBSE कोई भी बोर्ड से बिलोंग करता हो स्टूडेंट, ये सबके लिए है। और ख़ास करके जो नए टीचर्स जो सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, उन सब लोगों के लिए है। सबके लिए ये पूरी तरह से बेनिफिशियल है। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि पैरेलल लाइंस के जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब जो नई बातों का खुलासा होता है, जो नए रूल सामने आते हैं, उन बातों को लेकर के एक्सरसाइज 6.2 तैयार किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.2 में मात्र 6 क्वेश्चंस हैं और वो सारे सवाल, वो 6 क्वेश्चंस सारे अभी जो बात करेंगे, अभी जो जिस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, उसी एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करता है वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम इन्हीं गुणधर्मों को, इन्हीं नियमों को एक्चुम के रूप में कुछ आए, कुछ थ्योरम के रूप में आए हैं, इन्हीं सबको यूटिलाइज करेंगे वहाँ पर और वो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और आप जो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहेंगे, जो आप थोड़ा सा यहाँ पूरी तरह ध्यान टिकाए रहेंगे, पूरा सुनेंगे, हम उनसे ये उम्मीद भी करते हैं और ये फाइनली सच भी है कि वो खुद से 4-5 क्वेश्चन तो खुद से कर लेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं किया जाता, यहाँ पर एक एक्सप्लेन किया जाता है, थ्योरी के बारे में बताया जाता है, थ्योरेटिकल बात की जाती है मैथमेटिक्स में, और इस तरह से बात की जाती है ताकि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस खुद ब खुद बन जाए, स्टूडेंट खुद कर ले, और इस तरह से सेंस डेवलप होता है। इसलिए ये सारा लेसन हमारा उन लोगों के भी बेनिफिशियल है जो नए टीचर्स के रूप में उभरना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए आगे बात करने के पहले, जो कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। तो आइए हम लोग इस बात को अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखिए फॉर्मेट को स्पष्ट किया है। फॉर्मेट ये हमारा कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब 8 कोण बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स, 4 एंगल एक जगह बन रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पर AB एंड CD पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कहने का मतलब समानांतर रेखाएं, कहने का मतलब रेखाओं का युग्म, पेयर ऑफ लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं कटते, कट ही नहीं सकते, कहीं भी जाकर नहीं कट सकते। इन दोनों लाइंस का प्रोपेगेशन इंफिनिटी तक होगा। आप जितनी दूर बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाओ, इधर भी उधर भी, दोनों को, लेकिन ना इधर कहीं कटेगा ना उधर कहीं कटेगा। जो लाइंस कहीं नहीं कटते, नॉन इंटरसेक्टेड लाइंस होते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी समानांतर रेखाओं को कहा जाता है। और इस तरह से जब इन दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो 8 कोण बने, इन 8 कोणों को आइडेंटिफाई करना है, एक नाम देना है कि क्या नाम इन कोणों का, और इन कोणों के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और उन संबंधों को फिर हमें जानना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पष्ट हो गया ये बात, बहुत साधारण सी बात है। बात क्या है कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स तिर्यक छेदी रेखा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 8 कोण बनते हैं, और उन 8 कोणों की पहचान करनी है। उन 8 कोणों को लेकर एक नाम देना है, और जो नाम सामने आएंगे, उस नाम वाले कोणों के बीच, उन 8 कोणों के बीच जो रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, इस बात को हम लोग यहाँ समझेंगे। और वही रिलेशन एक्चुम लिखा गया और एच थ्योरम लिखा गया। उन्हीं संबंधों को, कुछ को प्रमेय के रूप में और कुछ को अभिगृहित के रूप में लिखा गया, और उन्हीं संबंधों का, उन्हीं बातों का यूटिलाइज किया गया है एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज 6.2 के 6 क्वेश्चंस
इन्हीं बातों पर आधारित हैं। इन्हीं बातों का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, वही सोचकर, वही टारगेट लेकर वो 6 सवाल तैयार किए गए एक्सरसाइज 6.2 के, और हम लोग यहाँ उसी बात को समझने वाले हैं ताकि एक्सरसाइज 6.2 के सारे सवाल खुद से बन जाए, स्टूडेंट खुद से कर ले। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले इन 8 कोणों के बारे में जो नाम दिया गया इन कोणों का, वो यहाँ पर नाम सबसे पहले हम लिखे हैं। इन 8 कोणों को 5 नाम दिए गए, 5 नाम। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण। आइए तीसरा नंबर में एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और चौथा नाम दिया गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। और 5वां नाम दिया गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतः कोण, इसे एक और नाम से हम जानते हैं को इंटीरियर एंगल, सह एकांतर कोण, इसे एक और नाम से जानते हैं एलाइड एंगल्स मीन्स एलाइड एंगल्स, संबंधित कोण। ये नाम उसके दिए गए, इसको 3 नाम से जानते हैं। मीन्स आप जहां एलाइड एंगल लिखा हुआ देखो, संबंधित कोण समझो यही है। जहां पर को इंटीरियर एंगल लिखा हुआ देखो, समझो यही है सह अंतः कोण। और जनरली कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतः कोण, ये तो है ही जनरल नेम। तो इस तरह से यहाँ जो 8 कोण बने, 8 कोण, इन 8 कोणों को 5 तरह के कोणों में क्लासिफाइड किया गया, और उन 5 तरह के कोणों के बीच रिलेशन को हम लोग यहाँ समझेंगे। और आइए इसके बाद क्या क्या समझेंगे वो सुनते हैं। तो ये दोनों बातें तो आपको मालूम है, हम पिछले लेसन में बात किए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, और शीर्षाभिमुख कोणों के बीच जो संबंध है वो थ्योरम 6.1 में भी आया कि शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर होते हैं। ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब 2 रेखाएं परस्पर कटती हैं तब उस प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। यहाँ देखिए 2 रेखाएं कट रही हैं, एक ए बी और एक ट्रांसवर्सल लाइन पी बिंदु पर कट रही है, यहाँ पॉइंट पी है। तो ये जो कोण बने 4 कोण, उसमें से 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है, 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है, और ये युग्म बराबर बराबर होते हैं। थ्योरम 6.1 में शीर्षाभिमुख कोण बराबर बराबर होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और उसी तरह से 2 रेखाएं यहाँ भी कट रही है, 2 रेखाएं यहाँ भी कट रही है, एक वही ट्रांसवर्सल और CD, ये 2 रेखाएं यहाँ भी कट रही हैं, यहाँ भी 4 कोण बने हैं, और ये चारों कोण यहाँ भी एडजेसेंट एंगल के रूप में और वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूप में यहाँ भी डिफाइन है। देख लीजिए एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 7, ये शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये शीर्षाभिमुख, एंगल 8, 7 नहीं 8, 6 और 8, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का हम लोग पहचान कर रहे हैं कि कहाँ बनता है, किस केस में बनता है, और जिस केस में भी बन रहा देख रहे हैं आप, इन कोणों के बीच क्या संबंध होता है, तो बराबर का संबंध होता है। और यही बात थ्योरम 6.1 में लिखा हुआ है। हम यहाँ पर शॉर्टली इसको डील कर रहे हैं, लिख रहे हैं ये शीर्षाभिमुख कोण की एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 और इक्वल है, इसलिए इक्वलिटी के रिलेशन के साथ लिख रहे हैं। वहां हो गया, यहाँ भी लिखते हैं एंगल 5 एंड एंगल 7 इक्वल है, एंगल 6 एंड एंगल 8 इक्वल है। ये शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर है। ये आपको यहाँ पर जानना है, पहले भी आप जान चुके हैं। एडजेसेंट एंगल के बारे में आइए देखते हैं, ये भी आप पहले ही जान चुके हैं।
एडजेसेंट एंगल क्या है? तो मैंने कहा था ऐसे कोण जिसका वन साइड, कोण का आर्म जो है, कोण का साइड जो है, कोण की भुजा जो है, उसमें से एक भुजा कॉमन हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। देख लीजिए 1 और 2, 1 और 2, ये भुजा ऊपर जो गई है, ऊपर जो गई है उस इस कोण को बनाने में भी शामिल है और इस कोण को भी बनाने में शामिल है। ये कॉमन साइड है। सो 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। उधर से देख लो, ये दोनों कोण 1 एंड 4, 1 एंड 4 को बनाने वाली ये भुजा इधर जो गई है कॉमन है, इस कोण को बनाने में भी इन्वॉल्व है, इस कोण को भी बनाने में इन्वॉल्व है। सो एंगल 1 एंड 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। उसी तरह से एंगल 3 एंड 4 भी एडजेसेंट एंगल, एंगल 2 एंड 3 भी एडजेसेंट एंगल। यहां भी आप देखिए एंगल 5 एंड 8 एडजेसेंट एंगल, एंगल 5 एंड 6 एडजेसेंट एंगल, एंगल 6 एंड 7 एडजेसेंट एंगल, एंगल 7 एंड 8 एडजेसेंट एंगल। ये आसन्न कोण जिसकी एक भुजा कॉमन हो, दोनों में शामिल हो, ये बात पहले भी हम किए। और ये आसन्न कोणों के बीच क्या संबंध होता है? आसन्न कोणों के बीच संबंध कि दोनों आसन्न कोण मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हैं, बट ऑलवेज नहीं। आसन्न कोण तो और कंडीशंस में हो रहे हैं, और कंडीशंस में बनते हैं आसन्न कोण, लेकिन जब आसन्न कोण दो ही हो और दोनों मिलकर 180 डिग्री पूरा कर रहे हो, तब उन आसन्न कोणों को रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। रैखिक युग्म के कोण भी उन्हीं आसन्न कोणों को कहते हैं जो दोनों मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हो। जब तीन कोण मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हो तो उन तीनों कोणों को आसन्न कोण नहीं कहते, उसको लीनियर पेयर नहीं कहते। आप देखो, थोड़ा सा हम आपको यहाँ रफ में समझाते हैं, इसको हम इस जगह को फिर हटाएंगे, यहाँ रफ ले रहे हैं, रफ में आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, हम वहां पर रफ में लेकर के आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिए ये आसन्न कोण 1 2 3 4 कोण बने, ये 3 एंड 4 आसन्न कोण है, लेकिन जोड़ के 180 नहीं होगा, सो ये लीनियर पेयर नहीं है। 2 और 3 भी आसन्न कोण है, जोड़ के 180 नहीं, लीनियर पेयर नहीं है। 1 और 2 भी आसन्न कोण है, चूंकि ये साइड कॉमन है, 1 और 2 के लिए साइड कॉमन, तो ये भी आसन्न कोण है, जोड़ के 180 नहीं होगा। जब आसन्न कोण जोड़ के 180 हो तब लीनियर पेयर कहेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, 1 2 3 4 ये चारों कोण मिलके 180 हो गया, तो ये चारों कोण लीनियर पेयर होगा क्या? ये चारों कोणों का योग 180, तो चारों कोण लीनियर पेयर होगा? नो, 4 कोण लीनियर पेयर कभी नहीं होता। लीनियर पेयर 2 ही होता है, और तब होता है जब वो दोनों आसन्न कोण मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हैं। मैंने एक वीडियो देख रहा था किसी यूट्यूब में, ऐसे ही कंडीशंस में 3 कोण थे और तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री हुआ, होगा ही इस लाइन पर, लेकिन 3 कोण थे और उसका डिफरेंस दिया जा रहा था उस सर द्वारा कि देखो ये लीनियर पेयर है, देखो ये लीनियर पेयर है। कितनी विसंगत बात है, इन बातों से आप बचेंगे, ध्यान देंगे। आइए, तो ये आसन्न कोण जब 2 ही हो, हम यहाँ समानांतर रेखाओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और समानांतर रेखाओं से रिलेटेड बात में आसन्न कोण 2 ही बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, 2 ही आसन्न कोण बनेंगे। 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 5 और 8, वहां उसी तरह, और ये दोनों आसन्न कोण 180 डिग्री होंगे, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। यहाँ पर इसकी बात मैंने पहले भी की है, तो यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एंगल 1 + 2 = 180 आसन्न कोण है, एंगल 1 + 4 = 180 आसन्न कोण, एंगल 2 + 4 2 + 3 ये दोनों 180 आसन्न कोण, एंगल 3 + 4 आसन्न कोण। उसी तरह से यहां भी एंगल 5 + 6 आसन्न कोण, एंगल 5 + 8 आसन्न कोण, जोड़ के 180, एंगल 7 + 6
आसन्न कोण जोड़ के 180, एंगल 7 + 8 आसन्न कोण जोड़कर 180। तो इस तरह से ये आसन्न कोणों का युग्म है, जोड़कर 180 लीनियर पेयर भी कहलाएंगे, चूंकि दो ही है। अब आइए, ये तो बातें हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज में इन बातों को फिर उठाया गया। बाकी नई बातें जो आई हैं, यहाँ 3 बातें तीनों कोणों को लेकर नई बात आई है, और मुख्य रूप से स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे। आप क्या कह रहे हैं? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, वो इंटीरियर और एक्सटीरियर देख लीजिए आप। आइए आकृति में, इन 8 कोणों में एकांतर कोण की पहचान करनी है। इन 8 में एकांतर, अल्टरनेट, ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट तो एक राइट, ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में एक राइट में, और लेफ्ट और राइट वहीं एच एडजेसेंट एंगल नहीं, हम एक लेफ्ट लें एक राइट लें तो एडजेसेंट एंगल हो गया, बट एक लेफ्ट एक राइट यहाँ अल्टरनेट 4 और 6, एक इधर एक इधर 3 और 5, ये समानांतर रेखाओं के भीतर हैं, ये समानांतर रेखाओं के अंदर हैं, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 4 और 6, 3 और 5 हम यहाँ पर लिखते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 4 और 6 ये पेयर है, एंगल 5 एंगल 3 और 5 ये पेयर है। इंटीरियर अभी क्या रिलेशन है, अभी हम बात करेंगे तो लिखेंगे। अभी आप देखो, हम आइडेंटिफाई किए, पहचान किए कि एंगल 4 और 6, फिर एंगल 3 और 5 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के रूप में, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो बाहर बने, इन रेखाओं के बाहर उधर और इधर, एक 1 है तो एक 7 है, ट्रांसवर्सल लाइन के उस तरफ एक इस तरफ, 1 उस तरफ 7 इस तरफ, बाहर एक ही तरफ नहीं, एक ही तरफ अल्टरनेट नहीं होगा, एक उधर एक इधर, 1 और 7, एंगल 1 एंगल 7, और इधर 2 देख रहे हैं, 2 आउटसाइड ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 और 8 इधर 8, 2 और 8 ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल के बीच जो रिलेशन होता है इक्विलिटी का होता है, ये एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ अब इक्विलिटी का संबंध देंगे। एंगल 4 और 6 बोथ आर इक्वल because both are pair of alternate angle that formed in case of when a transversal line intersect parallel lines। ये जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, उस केस में ये कोण बन रहे हैं, और उस केस में ये एकांतर कोण की पहचान यहाँ, और इस केस में एकांतर कोण इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एकांतर कोण भी, बाह्य एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं। ये एकांतर कोणों के बीच संबंध है कि इक्वल होते हैं, और हम लोग इसी बात को हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 में 6 सवाल हैं, वो सब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, उसी से रिलेटेड सवाल है, वहां कोण बन रहे हैं, और उन्हीं कोणों के बीच हमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया गया, तो वहां देखेंगे एकांतर कोण से रिलेटेड जो बात है, वहां यही बात को फॉलो करेंगे कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। साथ साथ आकृति में जो कोण बनता हुआ दिखाई देगा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन में, वहां ये पहचान करेंगे कि एकांतर कोण कौन कौन है। जो भी वहां पता चलेगा उन कोणों के बीच ये फट से दिमाग काम करना चाहिए कि ये तो बराबर होते हैं, ये तो बराबर होते हैं। और विचित्र बात ये स्टूडेंट ध्यान दो
विचित्र बात ये कि एक्सरसाइज 6.2 के लिए मीन्स इस चैप्टर 6 में जो कुछ एक्सियम और थ्योरम्स आए हैं उसमें से 6.1 थ्योरम तो आपने देख लिया। थ्योरम 6.2 इसी को लिखा गया, इसी बात को थ्योरम 6.2 लिखा गया। हम यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं, इसी बात को थ्योरम 6.2 लिखा गया। किस बात को? कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म या एकांतर बाह्य कोणों के युग्म समान समान होते हैं। हम यहाँ अंतः या बाह्य की बात नहीं करें, खाली कहें कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एकांतर कोणों के युग्म बराबर बराबर होते हैं, समान समान होते हैं। ये थ्योरम 6.2 में यही बात को लिखा गया। एक्सरसाइज 6.2 में अप्लाई करेंगे हम लोग। और एक बात और यहाँ पर बता देते हैं कि थ्योरम 6.3 भी इसी बात को लिखा गया, अपोजिट बनाकर मीन्स कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम का कन्वर्स है थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 में लिखा गया कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोणों के युग्म समान समान हैं तो निश्चित ही वो रेखाएं समानांतर होंगी। अभी इन रेखाओं के बारे में समानांतर होने का पता नहीं है। कोई दो रेखा जिसे एक तिर्यक रेखा काट रही है बट इस तरह काट रही है कि सच दैट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल कहना है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो रेखाएं समानांतर हैं। ये कन्वर्स है इसका, और उसे 6.3 में रखा गया इस चैप्टर में। ये दोनों थ्योरम, इस थ्योरम है तो प्रूफ भी करेंगे, बड़ा इजी है इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसको आप, इसके बारे में। आइए संगत कोण की बात करेंगे और संगत कोण के बीच जो बात सामने आई, संगत कोण को लेकर जो उसके बीच रिलेशन सामने आए, वही रिलेशन को अभिगृहित 6.3 में रखा गया। अभिगृहित 6.4 में कन्वर्स स्टेटमेंट रखा गया, इसलिए यहाँ हम उसका भी सिंबल लगा देते हैं। एक्सियम 6.3, क्योंकि 6.1 और 2 आप पहले ही रैखिक युग्म के रूप में पढ़े हैं उसको, कि अभिगृहित 6.1 का कन्वर्स 6.2, ये दोनों रैखिक युग्म। जब कोई रेखा पर कोई किरण आकर पड़ती है तो दो आसन्न कोण 180 डिग्री होते हैं, ये 6.1 एक्सियम। दूसरी बात, जब दो आसन्न कोण मिलके 180 डिग्री हो तो उसकी अनकॉमन साइड से या वेनिष्ठ भुजा से एक रेखा बनती है। 6.2 अभिगृहित पहले ही है। 6.3 क्या है? तो यही बात, इसी से रिलेटेड। और अभिगृहित एक्सियम 6.4 क्या है? तो 6.3 का कन्वर्स है, कन्वर्स इसी का उल्टा। और क्या है वो? तो संगत कोणों से रिलेटेड। आइए संगत कोण की पहचान करते हैं। ये 8 कोणों में से कौन कौन संगत कोण है? संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ वाले ट्रांसवर्सल लाइन के इधर एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 एंड 5
देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर 1 and 5, पैरेलल लाइन के नीचे 4 and 8, 4 and 8, 1 and 5, 4 and 8, इधर में आ जाओ 2 and 6, 3 and 7, 2 and 6, 3 and 7, यही तो संगत कोण है। और संगत कोणों के बीच क्या संबंध, बड़ा इजी, इक्विलिटी का संबंध। संगत कोण भी बराबर बराबर होते हैं, संगत कोणों के युग्म समान समान होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म समान समान होते हैं। यही बात अभिगृहित 6.3, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कोणों के पेयर को, और इक्वल होता है, आइए एंगल 1 and 5, एंगल 1 and 5 इक्वल एंगल 4 and एंगल 8 इक्वल संगत कोण। इस तरफ एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 2 and एंगल 6 संगत कोण। एंगल 3 and एंगल 7, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 and एंगल 7, और रिलेशन इन दोनों के बीच, सबके बीच इक्विलिटी का, ये बराबर बराबर होते हैं। और यही अभिगृहित 6.3 का स्टेटमेंट है। अभिगृहित 6.3 के विलोम अभिगृहित 6.4 का स्टेटमेंट है। क्या है, आइए एक बार और देखते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को, मीन्स व्हेन ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन corresponding angles are equal to each other। ये बात, ये स्टेटमेंट, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोणों के युग्म बराबर बराबर होते हैं। अभिगृहित 6.3 उल्टा कह रहे हैं, अब कन्वर्स, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरह काटती है कि संगत कोणों के युग्म बराबर हैं, तब वो रेखाएं समानांतर होती हैं। अभिगृहित 6.4 कन्वर्स, हमें ये सिद्ध नहीं करना है, अभिगृहित ऑलरेडी वेरीफाइड होता है, हम केवल उसका यूज करेंगे, किसी थ्योरम को प्रूफ करने में सपोर्ट लेंगे, या एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वहां भी अप्लाई करेंगे कि ऐसा नियम है इसलिए यहाँ पर ऐसा होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन में सेंस लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। आइए अब इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, एलाइड एंगल की बात करते हैं, कोई इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक ही ओर के अंतः कोण है और एक ही तरफ के 4 and 5, आठों में से हम सबका क्लासिफाइड कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। 4 and 5 एक ही ओर के अंतः कोण, 3 and 6 एक ही ओर के अंतः कोण, ये एक ही ओर के अंतः कोण है। और क्या रिलेशन, एक ही ओर के अंतः कोणों के बीच क्या संबंध, ये भी बिल्कुल वंडरफुल, क्या कि दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों संपूरक होते हैं, दोनों जोड़ के 180 डिग्री होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। ए पेयर ऑफ consecutive adjacent angle is supplementary to each other, संपूरक होते हैं एक दूसरे का, मीन जोड़ के 180 डिग्री। आइए लिखते हैं यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 5 एक ही ओर के अंतः कोण, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 एक ही ओर के अंतः कोण और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ये जोड़ के 180, ये जोड़ के 180, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। और ये भी बात आपको यहाँ बता दें कि ये थ्योरम 6.3 है ना, ये थ्योरम 6.4 में रखा गया और इसी का कन्वर्स थ्योरम 6.5 में रखा गया। कितनी आसान बात है, कितनी सहज बात है कि थ्योरम 6.4 और 5 रटना नहीं है,
केवल इन बातों को समझना है कि इसी स्टेटमेंट को, इसी रूल को जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम 6.4 है। और थ्योरम 6.5 इसी का उल्टा, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक हैं, मीन्स 180 डिग्री जोड़कर हैं, तब निश्चित ही वो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट इस थ्योरम 6.5। और ये सारे थ्योरम बहुत सिंपल हैं, स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं। एक को यदि हम बता दें तो दूसरा इसी तरह से कर लेंगे। हम अभी कोई एक यहाँ पर डील करेंगे। इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो का, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर 6.4 के 5 की बात किए हैं और थ्योरम 6.6 भी एक है, और इस थ्योरम का भी एक्सरसाइज 6.2 में अप्लाई हुआ है। और ये क्या है, अलग से इन सबसे अलग बात है कोई, और बिल्कुल साधारण बात है कि जब एक रेखा के समानांतर एक से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं, बहुत सारी रेखाएं, और वो सब एक ही रेखा के समानांतर है, तो वो बहुत सारी रेखाएं भी आपस में समानांतर होती हैं। कोई एक रेखा, आइए यहाँ पर रफ करते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं। देखिए थ्योरम 6.6 के लिए रफ करते हैं। जब एक ही रेखा के समानांतर एक EB L के समानांतर M, L के समानांतर N, L के समानांतर P, सब L के समानांतर हैं, इस एक रेखा के समानांतर ये तीनों हैं, तो थ्योरम 6.6 का कहना है कि ये तीनों भी आपस में समानांतर होंगे। ये तीनों भी आपस में समानांतर होंगे। किसी एक ही रेखा के समानांतर एक से अधिक रेखाएं भी परस्पर समानांतर होती हैं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है 6.6 का। और इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट्स एक्सियम और थ्योरम के रूप में जो आए, समानांतर रेखाओं से संबंधित गुणधर्म जो आपके सामने आया, इसी पर मात्र 6 सवाल NCERT बुक में एक्सरसाइज 6.2 में RS अग्रवाल और RD शर्मा में और अधिक क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन का सारा जो मेन व्यू है, क्वेश्चन का सारा जो टारगेट लेकर के तैयार किया गया है, वो यही प्रॉपर्टी, यही बात, यही कॉन्सेप्ट को लेकर, चाहे वो 6 सवाल हो या 60 सवाल हो या 600 सवाल हो, सब इसी पर बेस्ट है। RS अग्रवाल, RD शर्मा में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पर है। आपके पास जो जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसी किताब से आप सॉल्व करिए, इसी कॉन्सेप्ट को सामने लाकर दिमाग लगाइए, सेंस लगाइए, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। और एक बात और यहाँ आप सुन लीजिए कि हमारे मैथमेटिक्स के क्लास में, वो किसी भी क्लास का हो, 9th का हो, 10th का हो, किसी का भी हो, कोई भी चैप्टर हो, ज्योमेट्री हो, अदर कोई चैप्टर हो, कोई भी हो, हम यहाँ पर थ्योरी ही कहेंगे आपको। और थ्योरीज को ही समझ करके एक्सरसाइज स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे। 50% से ज़्यादा हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 by 1 नहीं बताते, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन बताने की नौबत आती है और जब वो डील करते हैं, तब उस एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम दूसरे लोगों की तरह 5 मिनट में ख़त्म नहीं करते, 10 मिनट लगाते हैं। लेकिन इसलिए लगाते हैं कि उस क्वेश्चन के जरिए हम और बातों को सीख लें, ताकि 2-4 सवाल हम खुद से कर लें, सेंस डेवलप हो। तो यहाँ इन बातों का आप ध्यान रखना है। तो आइए आज के क्लास में इतनी बातें करते हैं, आप सभी फॉलो करेंगे, उम्मीद करते हैं सभी से, और आप कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ मैथमेटिक्स में अपना सेंस डेवलप करने के लिए। तो आइए, वो कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, नए कैटेगरी वाले सीख रहे हैं, वो सब कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको हर चीज़ का यहाँ से पता चलेगा। आइए इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास ऑफ करते हैं। धन्यवाद।